तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो शब्द है ना एंग्जाइटी, इससे लाइफ में हमारा कभी ना कभी जो है ना वो सामना ज़रूर होता है। जब छोटी मोटी चीज़ों पे हमें एंग्जाइटी होती है या फिर एंग्जाइटी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, जैसे कि कहीं लेट हो रहे हैं तो थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे हैं, या फिर कोई डेडलाइन मिस ना हो जाए उसकी वजह से हमें एंग्शियस फील हो रहा होता है, तो विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी होती है। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जब ये एंग्जाइटी जो है ना वो हमें रोज़मर्रा में डेली महीनों तक, सालों तक पकड़ लेती है। और इस चीज़ के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, या फिर मैं कहूँ कि अगर मुझे एंग्जाइटी को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो होता है डर। एंग्जाइटी का सिंपल जो मतलब है ना वो ये है कि जब हम हमेशा फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर की चीज़ों को लेके हमें एक डर बना रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैंने वैसा कर दिया तो मेरे साथ क्या होगा। तो ये जो फ्यूचर को लेके हमारे क्वेश्चन मार्क्स है ना, या इफ एंड बट हैं, ये जब हमारे दिमाग में चलते रहते हैं तो हमें जो है ना वो एंग्जाइटी घेर लेती है, पकड़ लेती है। तो किसी भी प्रॉब्लम को ना जड़ से ख़त्म करने के लिए उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए आज की वीडियो में वी विल डिस्कस इन डेप्थ अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ एंग्जाइटी, क्यों होती है, एंड देन क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ को लेके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंग्जाइटी के साथ ये है कि लोगों को दिखती नहीं है, मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं उनको दिखती नहीं है, आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो उनको समझ में नहीं आती है, और हमारी जो लाइफ की क्वालिटी होती है ना वो बहुत डिग्रेड हो जाती है। मेरा खुद एंग्जाइटी के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है और इसीलिए इस चीज़ को मैं अब काफ़ी अच्छे से समझती हूँ। सबसे पहले जब मुझे ये पता चला कि मुझे एंग्जाइटी है तो मुझे इस शब्द का ठीक से मतलब पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली ये होती क्या है। हुआ ये था कि मेरे फादर को हार्ट अटैक आया और मेरी शादी हो चुकी थी और वो अकेले रहते थे। तो मैं कॉन्स्टेंटली 24 घंटे सिर्फ यही सोचती रहती थी कि वो क्या करेंगे, वो कैसे रहेंगे, और अगर दोबारा हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा। तो यही जो थॉट थी वो 24 घंटे मेरे माइंड में चलती रहती थी। आगे जाने से पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है ना वो ये है कि जब भी हम फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो अनसेफ फील करने लग जाता है। वो उसको ऐसा लगता है कि वो डेंजर में है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ कुछ ही सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम को अनसेफ्टी या फिर डेंजर फील हो। जैसे कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई अर्थक्वेक है, कोई फ्लड है, या कुछ भी है, कोई स्टम्पेड हो गया और हमें वहाँ से भागना है, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना उसको डेंजर फील होना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसी केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करने होते हैं बॉडी में, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हार्ट बीट बढ़ाना, जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी आ सके और हम वहाँ से एस्केप कर सकें। तो सिर्फ इन सिचुएशंस में हमारे नर्वस सिस्टम को डर या फिर अनसेफ फील होना चाहिए। लेकिन हम बार बार फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को लेके सोच के, डर के, हमने अपने नर्वस सिस्टम को ऐसा मैसेज हम कॉन्टिन्यूसली देते जा रहे हैं जिससे कि वो परमानेंटली एक अनसेफ्टी में रहने लग गया। अब उसको हर एक सिचुएशन से डर लगने लग गया। अब वो हर सिचुएशन को एक डेंजर की तरह देखने लग गया। और इसीलिए जब हमें एंग्जाइटी हो जाती है, मतलब कि अच्छे से जब पकड़ लेती है, तो लोगों को ऐसे सिम्टम आते हैं कि उनको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, या उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, या फिर हाथ पैरों में ट्रेमर्स हो रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि नर्वस सिस्टम को ये लग रहा है कि अनसेफ्टी है, डेंजर है, तो वही केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं कि यहाँ से भागना है। लेकिन इवेंचुअली हमें भागना नहीं है वहाँ से, लेकिन हमने किसी भी सिचुएशन को इतना बड़ा बना दिया कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो कि रेस्ट की स्टेज में उसको रहना चाहिए, जो कि एक सेफ्टी उसको महसूस होनी चाहिए, वो भूल गया कि सेफ्टी होती ही क्या है। और इसीलिए हमें हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर घबराहट होने लग गई। तो अब करना क्या है? तो वापस से हमें अब अनसेफ्टी से सेफ्टी के स्टेट पे लेके जाना है। एंड उसके लिए कुछ एक चीज़ें जो है ना वो हमें मेंटली उन चीज़ों को लेके हमें सोचना पड़ेगा, उन चीज़ों को हमें माइंड में बिठाना पड़ेगा। कहीं तो मैंने ये पढ़ा था एंग्जाइटी से रिलेटेड कि अगर आपको एंग्जाइटी है ना तो आप ये एक लाइन जो है ना वो बार बार बोलो कि आई एम सेफ।
और तब मुझे बिल्कुल रेफरेंस समझ में नहीं आया था कि एंग्जाइटी है तो ये क्यों बोलना है कि आई एम सेफ। बट अभी आज के प्रेजेंट मोमेंट पे मुझे इस शब्द का जो है ना मतलब अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि नर्वस सिस्टम अनसेफ स्टेट में है, उसको हर चीज़ से खतरा लग रहा है। तो जैसे सोच सोच के उसको हम इस स्टेट में लेके आए, वैसे ही वापस सोच सोच के उसको वापस भी हम सोच सोच के ही लेके जाएंगे नॉर्मल स्टेट में। तो एक तो ये चीज़ कि बार बार जब भी आपको ये याद आए या जब भी आपको कुछ ऐसी फ्यूचर से रिलेटेड ऐसी थॉट्स आ रही हैं जहाँ पे आपको डर लग रहा है या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हो फ्यूचर को लेके, तब आप अपने आप को ये याद दिलाओ कि आई एम सेफ, आई एम सेफ। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, कुछ रेलिवेंस नहीं है, कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपको एक वो जो डर वाली फीलिंग है ना, उससे आप धीरे धीरे करके आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि हाँ अब आपको कामनेस महसूस हो रही है। दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जितना भी चाहे आप सोच लो फ्यूचर के बारे में, जितना भी आप डर लो फ्यूचर की इवेंट्स को लेके, बट इवेंचुअली हम ओवर थिंक करके या हम डर डर के कभी भी आउटकम को चेंज नहीं कर सकते या फिर हम आउटकम को पॉजिटिव नहीं कर सकते। तो ये एक थॉट क्रिएट करना कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, कोई भी खतरा नहीं है मेरे सर्वाइवल को, जैसे अब तक सर्वाइव किया है वैसे आगे भी सर्वाइव कर लेंगे ना। तो एक मेजर जो थॉट है ना, वो हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए कि यार सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप सोचोगे ना, तो जितने साल आप इस एंजाइटी में जिए हो, उतने साल आपने एक अच्छी लाइफ को रेजिस्ट किया है, आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाए हो, आपने अच्छे आउटकम्स को रेजिस्ट किया है। तो इसलिए एक ये माइंडसेट कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है एंड आई एम सेफ, यही बार बार आपको एक जैसे हम मंत्र पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसे ही ये कुछ लाइनें आपको अपने आप को बार बार याद दिलानी पड़ेंगी और इन लाइनों पे एक बिलीफ रखना पड़ेगा। और ओवर थिंकिंग जब भी हो या जब भी आपको फ्यूचर को लेके डर लगे, तब वापस से आपको अपनी थॉट्स को जो है ना वो पकड़ के लेके आना है और वापस से आपको ये रियलाइज़ कराना है अपने आप को कि यही सोचते आए हो ना इतने साल भी, और आप अपने आप को कहाँ लेके आ गए हो ये सोच सोच के। कैसी कंडीशन हो जाती है, बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं जब एंजाइटी हो जाती है, जैसे कि नींद ना आना, जैसे कि पैनिक अटैक्स आना, या जैसे कि मेरे साथ जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रहा था एक टाइम पे, वो था ड्राई माउथ, जो नॉर्मली लोगों को होता नहीं है और जिससे मैं बहुत बहुत परेशान रही थी। तो मतलब आप मेंटली प्लस फिजिकली बहुत बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हो जब आपको परमानेंट वाली एंजाइटी हो जाती है। तो जैसे भी हम किसी भी चीज़ को लेके आते हैं ना, वैसे ही वही प्रोसेस होता है उस चीज़ को बाहर ले जाने का भी। और जब भी आपको एंजाइटी फील होना, तभी आप एक डीप ब्रेथ लो एंड उससे क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो रिलैक्स होता है, उसको ये मैसेज जाता है कि सब सेफ है। तो एक डीप ब्रेथ लो और अपने आप को बोलो कि सब सही है, सब सेफ है, कुछ नहीं होने वाला है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, आई एम गोइंग टू बी फाइन। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके काम आएंगी और रिपीटेडली ये करने से आपको श्योरली फर्क जो है वो दिखाई देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय बाय।